गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। ये पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच का रास्ता है जो कि ग्रिफिथ टेलर ने इसको इजाद किया था। मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपनी निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा सकें या वे संसाधन जैविक तंत्र में पुनः चक्रण आरंभ कर सकें। इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद कहा है। इस मध्यम मार्ग विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने रुको और जाओ या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा का प्रतिपादन किया तथा इसके बाद टी टैथम महोदय ने इसको क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया। ये थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है कि क्रियात्मक संभववाद किसने बताया, तो उसमें टी टैथम महोदय ने। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक, जो इसकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये बुक का नाम याद रखिए, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये 1951 में लिखी थी, जिसको हिंदी में रूपांतरण करके मैंने लिखा 20वीं शताब्दी में भूगोल। ये ग्रिफिथ टेलर की ये जो बुक थी ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, उसमें उसने स्पष्टतः इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरण नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। यानी कि ना तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और ना ही पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, इसने बीच का जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाया, जिसमें कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं। ये जैसे यातायात में जो ट्रैफिक की लाइट है उसके आधार पर इसने जो बताया, जैसे कि अपने चौराहे पे 3 लाइट होती हैं, 3 सिग्नल होते हैं, स्टॉप, ये रेड लाइट स्टॉप एंड ये येलो लाइट और ये ग्रीन सिग्नल, यानी स्टॉप, लुक एंड गो। तो ये जो इसने ट्रैफिक लाइट के आधार पर इसने बताया कि स्टॉप, रेड लाइट आए तो रुक जाओ और ग्रीन लाइट आए तो आगे बढ़ो। इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता। अर्थात वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। उसने जो डिटर्मिनिस्टिक वालों ने तो ये कहा था कि पर्यावरण पूर्ण रूप से मानव के ऊपर हावी है, और पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच वालों ने ये कहा था कि मनुष्य के सामने पर्यावरण जो है संभावनाएं प्रस्तुत करता है, उन संभावनाओं में से मनुष्य अपने अनुसार उसको उपभोग करता है। लेकिन नवनिश्चयवाद के अंदर ना तो इसने बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाया कि ना तो हमें पर्यावरण के ऊपर हावी मानेंगे, ना ही पर्यावरण को मनुष्य के ऊपर। ये परिस्थितियां होती हैं, उसके हिसाब से मनुष्य को उस पर्यावरण के अनुसार आचरण करना पड़ता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उत्पत्ति के लिए, मानव उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य संबंधों का उचित विश्लेषण इस मध्यम मार्ग द्वारा करे। ये जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए विश्व के अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, बल्कि
मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावनाओं के बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकता। मनुष्य को पुनः जंगली पशु की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है, परंतु हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग अधिक करना चाहिए जिनका नवीनीकरण प्राकृतिक या मानवीय रूप से अधिकाधिक संभव हो। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन ज़्यादा यूज़ करने चाहिए जो कि रिन्यूएबल हों। इसके लिए विकसित देशों में इस्पात व अन्य धातुओं को पुनः चक्रीयकरण में लाया जाता है तथा जल का भी पुनः चक्रण प्रारंभ कर दिया गया है। पेट्रोलियम जनित रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करके या इनके स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोत का उपयोग कर वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ कोल और पेट्रोलियम, अब ये धीरे धीरे ये इनका स्रोत जो है वो कम होता जा रहा है, डिपॉजिट। तो इसके अलावा अब हम सौर ऊर्जा के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर और बायोगैस के ऊपर, बायोफ्यूल के ऊपर हम आ गए हैं, क्योंकि अगर ये कोयला, पेट्रोल और इन पदार्थों के ऊपर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो इस वजह से हमने दूसरे संसाधनों का उपयोग शुरू कर दिया है। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल खाना बनाने में बल्कि मोटर कार व अन्य स्वचालित वाहनों को चलाने में भी किया जाने लगा है। इसी प्रकार जो सोलर एनर्जी है, इससे घरों के अंदर भी लाइट भेजी गई है, जिससे कि हम कोयले से जनित ऊर्जा पर निर्भर ना रह सकें। इसी प्रकार कृषि कार्यों का अधिक क्षेत्रीय विकास न करके सघन कृषि अथवा महासागरों में उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतुओं से उत्पन्न भोजन मनुष्य के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तकनीकी अनुसंधान का उपयोग जंतुओं की संख्या कम करने व अधिक दूध, मांस व ऊन उत्पादन करने में किया जा रहा है। इसी प्रकार मनुष्य को भोजन की आवश्यकताओं के लिए भी अन्य संचित भोजन सामग्री बनाई जा रही है, जिससे प्राकृतिक साधनों का उपयोग कम हो तथा मनुष्य एवं पर्यावरण में मैत्री संबंध बने। पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं तथा इनका नवीनीकरण भी समय लेता है। काफ़ी समय के बाद में इनमें नवीनीकरण हो पाता है, कई हजारों वर्ष लग जाते हैं तथा उन्हें पुनः चक्रण में लाने के लिए अधिक समय लगता है। अतः यदि हमने संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं किया तो मानव जाति उसी प्रकार विलुप्त हो जाएगी जिस प्रकार डायनासोर विलुप्त हुए हैं। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण की पोषणीयता को स्वस्थ बनाए रखना होगा। नवनियतिवाद के समर्थन में टेलर महोदय ने लिखा कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रण के समान है, जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है परंतु प्रगति की दिशा को नहीं। और यही वाक्यांश रुको और जाओ नियतिवाद जो इसका ग्रिफिथ टेलर का जो भौगोलिक दर्शन को व्यक्त करता है। तो ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, ये पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के मध्य का मार्ग है। पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म के मध्य का मार्ग है। पॉसिबिलिज्म फ्रांस का था, डिटर्मिनिज्म जर्मनी की विचारधारा थी। तो इनके बीच का जो मार्ग है ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, जो कि
ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसमें इसने ये कहा कि ना तो मनुष्य प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है और ना ही प्रकृति मनुष्य के पूर्ण रूप से आश्रित है। इनका जो मध्यम मार्ग है उसके ऊपर मनुष्य को चलना होगा, जिससे संसाधनों का रैशनल वे में उपयोग किया जा सके, ज़रूरत के हिसाब से उपयोग किया जा सके, उसका मिसयूज़ नहीं करना है, उसका हमें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए करना है। तो ये जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा है, ये डिटर्मिनिस्टिक और पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच के बाद में तीसरी जो विचारधारा है, जो कि आज के युग में प्रासंगिक भी नज़र आती है, इसको हमें अपनाना चाहिए। ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।